चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विथ वेलोसिटी, ये ऐसा आई कैप जे कैप के कैप में दिया है, सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with velocity, ऐसा स्मॉलर वाले का दिया है आई जे के में, the velocity of larger piece will be. हम आई कैप जे कैप के कैप के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, राइट? हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बस इसी चीज का यूज करेंगे, इसी चीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी इसका एक सुटेबल मास पकड़ लेता हूं मैं। इसका मास 1:5 रेशियो है। मैं बोल लेता हूं कि पहले इसका मास 6m था, फिर एक m का और एक 5m का, ऐसे दो टुकड़े हो गए, राइट? तो जो मेरा 6m का मास था वो कितने से जा रहा था वेलोसिटी? 20 आई कैप 25 जे कैप माइनस 12 के कैप। अब इसके दो टुकड़े हो गए, एक m का हुआ, एक 5m का हुआ। m वाला जो है स्मॉलर मास, उसका दिया हुआ है 100 आई कैप प्लस 8 के कैप। इसका नहीं पता तो चलो एक्स आई बोल लेते हैं, वाई जे बोल लेते हैं, प्लस जेड के बोल लेते हैं। नहीं पता तो लिख लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब अलोंग आई कैप में मोमेंटम कंजर्व करता हूं। अलोंग आई कैप बिफोर का मोमेंटम क्या रहेगा? एम वी 6 × 20 आई कैप, क्या आई कैप, राइट? 120 एम रहेगा, राइट? आफ्टर स्प्लिटिंग एम 100 एम ये हो जाएगा एम वी 100 एम प्लस 5xm 5m इंटू एक्स। एम काट लेते हैं, ये 100 इधर गया तो बचा 20 इज इक्वल टू 5x। आपका आई कैप वाला वेलोसिटी है 4। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 आई कैप है। सिमिलरली देख लो, चलो एक जे भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं बराबर है क्या। जे का अलोंग जे कैप का कंजर्व करते हैं मोमेंटम को, राइट? तो पहले का अलोंग जे कैप कितना आएगा? 25 इंटू 6 150 एम इक्वल टू 35 एम, राइट? प्लस जेड इंटू 5m प्लस 5m इंटू जेड। एम गया, इसको इधर लेके गए तो कितना आएगा, राइट? 150 में से 35 115m, राइट? 115m इज इक्वल टू 5m जेड। एम भी काट लो तो एक्स जेड जो होगा वो 115 डिवाइडेड बाय 5, 20 100 और ऊपर के 5 3 15 23 बराबर है ना। फिर अपना वैसे ही तीसरा भी आएगा। ठीक है, करके देखना है तीसरा। चलो तो ये 23 आ जाएगा। तीसरा करते हैं, अलोंग जेड कैप हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, राइट? मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो -12 इंटू 6 -72 एम, और इधर कितना आएगा 8 एम, और इधर कितना आएगा 5m। अच्छा ये y था एक्चुअली, अलोंग जे कैप y था, और ये z है 5mz। तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 5m, -80 इज इक्वल टू 5z। z आपका हो गया -16। ठीक है, बराबर है। तो ऐसे